तो राजस्थान में उपचुनाव करण जारी है। आज कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं करने पहुंचे थे। कांग्रेस ने वल्लभनगर में प्रीति शक्तावत के समर्थन में चुनावी रैली की। रैली के दौरान सभी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और सरकार के 2.5 साल के काम पर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। और सरकार जिस रूप में काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार हम इतना अच्छा काम करना चाहते हैं आपके सामने, जैसे अगली बार भी सरकार आप कांग्रेस की ही लाओ, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे। इस रूप में हमारा संकल्प है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो आप निश्चित रहो हम वो काम करके दिखाएंगे जिससे कि आपका खुद का मन करे। क्योंकि पहले भी सरकारें हमने काम बड़े अच्छे किए थे, पर फिर भी सरकारें बदल गई। कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बदल गई, कभी किसी नाम पे बदल गई। इस बार आप लोग ये संकल्प कर लें, लेखा जोखा करते जाएं, हमारी गलतियां बताते जाएं, हमारी उपलब्धियों के ऊपर आप चिंतन करें। आपको लगे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूं फिर आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगली बार तो कांग्रेस को सरकार बना के दिखा दो आप। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब जनता के साथ लगातार धोखा दिया। आज विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के प्रति उनकी भावना है, पूरा देश देख चुका है। उत्तर प्रदेश में जो लहूलुहान हो गया लखीमपुर खीरी जिला, वो आप सबने देखा होगा। किसानों को कुचलने का काम हो रहा है और उसमें जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो दुखी परिवारों का, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिजनों के आंसू पोंछना चाहते थे, उनका दुख बांटना चाहते थे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाना चाहते थे, तो आरोपी तो घूम रहे, छूटे उनको। और जो आंसू पोंछना चाहते हैं उन पे आप मुकदमे कर दो, जेल में बंद कर दो, धाराएं लगा दो, नजरबंद कर दो। ये तानाशाही रवैया उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा का है। इसलिए हम सबको संदेश देना बहुत जरूरी है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 31,000 टीचर लेने की जो रीट की परीक्षा हुई है, राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में उसको सराहा गया है कि शानदार तरीके से रीट की एग्जाम हुई। लोगों ने आगे बढ़कर के खाना खिलाया, सरकार ने फ्री में आने जाने का व्यवस्था की। लेकिन कुछ लोगों के रोजगार देने से तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी के। वो कुछ लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा दोबारा करा दो, ये करा दो। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही कि आप प्रमाण दीजिए, हम एसओजी से जांच करवा रहे हैं। अगर एक भी दोषी व्यक्ति होगा तो पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन हमारे 31,000 घरों में राजस्थान में हम रोशनी करेंगे, हम वो खुशियां लौटाएंगे जिनकी कई सालों से कोरोना के कारण से हम एग्जाम नहीं करवा सके। राजस्थान का विपक्ष का नेता गुलाब चंद जी कटारिया वल्लभनगर में आते हैं और आकर ये कहते हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। कटारिया जी, हमारे भगवान राम नहीं होते तो बीजेपी पाताल में होती, उसका पता भी नहीं चलता। आप भगवान राम को चुनौती दे रहे हैं। ये मेवाड़ की धरती है, ये आन बान और शान की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। हमें लड़ना भी आता है, मरना भी आता है, लेकिन झुकना नहीं आता। ये मेवाड़ की धरती है। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, प्रभारी राजस्थान के प्रभारी अजय माखन जी साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद जी डोटासरा साहब और सम्मानित मंच, हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हमारे साथ खड़े रहे हैं, श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचावाद साहब, आप सबका स्वागत करती हूं। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का ये परिवार, मैं आप इनके सामने
कहना चाहती हूँ, आज इनकी वजह से मैं इस मंच पे हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वल्लभनगर में शक्तावत साहब के निधन के पश्चात एक विधायक की बहुत अच्छी भूमिका निभाई और क्षेत्र का विकास बराबर होता रहा। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहूंगी कि मेरे जिंदगी का अर्ध विराम हो चुका है, पर पूर्ण विराम होने तक मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में, आप लोगों की सेवा करूंगी। कांग्रेस पार्टी